हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपकी यूनिट नंबर 2 का ये क्वेश्चन है कि डाटाबेस टेबल की संरचना में परिवर्तन का क्या उद्देश्य है, आप एक टेबल को कैसे परिवर्तित करोगे। ठीक है, ये आपकी यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में। किसमें? एमएस एक्सेस में। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि डाटाबेस टेबल की संरचना में परिवर्तन का क्या उद्देश्य है, आप एक टेबल को कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। अब बात करते हैं डेटाबेस टेबल की संरचना, मतलब जो आपने टेबल बनाया है, जो आपने टेबल बनाई है उसमें परिवर्तन कैसे करते हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो परिवर्तन करने का मतलब जैसे मैंने बोला कि आपकी टेबल में आईडी, नेम, इसी में ले लेते हैं लास्ट नेम, इसी में सिटी, ये आपकी क्या है, टेबल की फील्ड है। ठीक है, ये आपकी टेबल की सभी क्या है, फील्ड है। ठीक है, अब आप इसमें क्या फिल करेंगे, रिकॉर्ड फिल करेंगे। जब आप रिकॉर्ड को फिल करते हैं तो उसके लिए आपको डेटा शीट व्यू का उपयोग करना होता है। कौन सी व्यू का? डेटा शीट व्यू का। और यदि आप इन फील्डों का निर्माण करते हैं तो फील्डों का निर्माण करने के लिए आपको डिजाइन व्यू का उपयोग करना होता है। कौन सी व्यू का? डिजाइन व्यू का। ठीक है, फील्ड मतलब ये जो आपकी ये हेडिंग होती हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। और फील्ड का निर्माण करने के लिए आपको डिजाइन व्यू में जाना होता है। और रिकॉर्ड मतलब कि इनके अंदर रिकॉर्ड फिल करना है तो उसके लिए आपको डेटा शीट व्यू में जाना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि टेबल में परिवर्तन। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे नाम जो लिखा है इसमें मैंने पहले से जो फील्ड नेम था, फील्ड साइज इसका कितना निर्धारित किया था, पहले से इसका जो फील्ड साइज होता है वो 255 कैरेक्टर होता है। कितने कैरेक्टर? 255 कैरेक्टर। लेकिन इसमें मुझे फील्ड साइज में, या बोल सकता हूं कि नेम वाली फील्ड में मुझे जो नाम लिखना है वो सिर्फ 10 कैरेक्टर का है। कितने कैरेक्टर का है? 10। तो वहां पर हमें क्या करने की आवश्यकता है, उस फील्ड साइज वाले डिजाइन व्यू पर जा करके आपको वहां पर 10 मतलब कि टेबल की संरचना में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने बोला कि आप जब फील्ड वाले नेम वाले में आप लिखेंगे राम, तो राम जो आपका लिखेगा वो कितने कैरेक्टर में रहेगा? 255 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हैं इस वाली फील्ड के अंदर। लेकिन मैंने वहां पे 10 सेट कर दिया। कितना? 10। तो आप जब नाम लिखेंगे तो वो जो नाम आप लिख रहे हैं वो 10 कैरेक्टर से अधिक नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने उसका फील्ड साइज कितना दे दिया है? 10 कैरेक्टर कर दिया है। फील्ड साइज ये आपकी क्या होती है? फील्ड प्रॉपर्टी होती है, जहां पे आप इन कंडीशनों को लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको फील्ड प्रॉपर्टी 12-13 प्रकार की बताई हुई है। आप एमएस एक्सेस की प्लेलिस्ट पर जाकर के उन सभी फील्ड प्रॉपर्टियों को देख सकते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पे फील्ड साइज भी बताई है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ फील्ड साइज, जैसे एम्प्लॉय की जो नाम है वो आपका सिर्फ एम्प्लॉय का जो नाम है वो 5 कैरेक्टर में आ रहा है, तो आपको वहां पर 5 करने की आवश्यकता है, ना कि 255। 255 तो पहले से ही होता है, लेकिन आप चाहें तो वहां पर 5 कैरेक्टर कर सकते हैं। तो वो कहलाता है टेबल में क्या करना? परिवर्तन करना। ठीक है, अब बात करते हैं यदि आप टेबल में यही परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके आपको स्टेप कैसे लिखने होंगे? क्या लिखने हैं? स्टेप। तो वो जो स्टेप रहेंगे उन स्टेपों को लिखने के लिए या इस ऑप्शन को चलाने के लिए आपको कैसे कैसे स्टेप लिखने पड़ेंगे ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा स्टेप के लिए, यहां से देखते हैं। सबसे पहले जो आपका स्टेप रहेगा उसमें आप लिखेंगे, उस डेटाबेस को ओपन करते हैं, उस डेटाबेस को ओपन करते हैं, को ओपन करते हैं जिसकी टेबल पर हमें, जिसकी टेबल पर हमें परिवर्तन करना होता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, जिसकी टेबल पर हमें परिवर्तन करना होता है।
इसके बाद दूसरे में लिखेंगे व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं, व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है। व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं। अगले स्टेप पर आप लिखेंगे इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से डिजाइन व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कौन से ऑप्शन पर? डिजाइन व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। डिजाइन व्यू ऑप्शन पर इसलिए क्लिक करेंगे क्योंकि जब आप टेबल में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फील्ड प्रॉपर्टी की सहायता से आप परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डिजाइन व्यू पर ही जाना होगा, ठीक है। जब आप टेबल या डेटाबेस को ओपन करेंगे तो उस टेबल की डेटा शीट विंडो ओपन रहेगी। अब डिजाइन व्यू विंडो ओपन करना है तो उसके लिए आप व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से डिजाइन व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर अगले में लिखेंगे उस डेटा टाइप को सिलेक्ट करते हैं जिसकी फील्ड पर हमें चेंजेस या परिवर्तन करना होता है, ठीक है, चेंजेस करना होता है, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पे ये वाले जो आपने लिखा उस डेटा टाइप को सिलेक्ट करते हैं जिसकी फील्ड पर हमें चेंजेस करना होता है। जैसे मैंने बोला आपका जो नेम वाली फील्ड है, कौन सी फील्ड? नेम वाली, तो उसका जो डेटा टाइप रहेगा टेक्स्ट, वहां पर आपको उसको सिलेक्ट करना है और नीचे आपको ऑप्शन कौन सा मिलेगा? फील्ड प्रॉपर्टी में फील्ड साइज का, वहां पे पहले से ही आपका 255 लिखा रहेगा। आप इसको यहां से हटा करके 5, 10 जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखे? उस डेटा टाइप को सिलेक्ट करते हैं जिसकी फील्ड पर हमें चेंजेस करना होता है। फिर अगले स्टेप पर लिखेंगे इसके बाद फील्ड साइज प्रॉपर्टी पर जाकर हम वहां पर 10 करेक्टर टाइप करते हैं, मतलब कि 10 करेक्टर वहां पर क्या होंगे? टाइप करते हैं। अगले स्टेप पर लिखेंगे इसके बाद डेटा शीट व्यू पर क्लिक करते हैं, डेटा शीट व्यू पर क्लिक करते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है। डेटा शीट व्यू पर क्लिक करते हैं तो फिर अगले स्टेप पर लिख देंगे अतः इस प्रकार एमएस एक्सेस में टेबल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या हुई? पूर्ण हुई, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। जब आप नेम वाली फील्ड में कितने करेक्टर बता दिए? 10 करेक्टर। तो अब जब टेबल पे आप नेम वाली फील्ड के रिकॉर्ड में जब आप रिकॉर्ड लिखेंगे तो वहां पे आपके कितने? 10 करेक्टर से ज्यादा टाइप नहीं होंगे। ये आप परिवर्तन इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको स्टेप भी लिखने हैं और ये भी बताना है कि ये जो आप टेबल में परिवर्तन कर रहे हैं उस टेबल में एम्प्लॉय टेबल है, स्टूडेंट टेबल, ऐसे आप एग्जाम्पल लेकर के आसानी से ये चीजें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।